how would you address gender disappointment, either अपने अंदर या दूसरों के अराउंड जो लोग आपके इर्द-गिर्द हैं. So Sadaf, I think I'll just throw the first question at you कि तुम gender disappointment को कैसे describe करोगी? I'm sure बहुत सारे South Asians को पता होगा इसका, उन्होंने घर में खुद experience होते हुए की होगी, but how would you describe it? सुनो दमानिया, मैं क्या बोलूं, ये तो टॉपिक मेरे दिल के इतने करीब है बिकॉज हम लोग 3 बहन है. सो देयर इज मी एंड देन आई हैव ट्विन सिस्टर्स. ओके, तो मेरी अम्मी जो है, हम लोग 3, हम लोग, माय मदर हैड 3 गर्ल्स. तुम यकीन करो, ऑल माय लाइफ मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ ये बात सुनी है, तुम लोग सिर्फ 3 बहन हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है. तो मैनी टाइम्स मैं सोची थी कि सिर्फ का क्या मतलब है, हम तो 3 है, हम 3 है ना, लाइक हम सिर्फ तो नहीं है. लेकिन दैट इज ऑल आई हर्ड कि तुम लोग सिर्फ 3 बहनें हो, तुम लोग का कोई भाई नहीं है. सोसाइटी मेड अस फील दैट वी वर नॉट इनफ. अगर हमारे पेरेंट्स का एक भी लड़का हो जाता ना, कम से कम वो 5, 6, 7, 8 लड़कियां पैदा कर लेते, मगर अगर एक भी लड़का हो जाता ना, तो इट वुड हैव बीन ओके. It would have been okay. चाहे वो जेंडर 7-8 डिसअपॉइंटमेंट, हाँ, चाहे वो 7-8 बच्चे उससे पाले ना जाते, वो उन पे फाइनेंशियल बर्डन था, बट वो कोशिश करते रहते कि एक बेटा हो जाए. तो जेंडर डिसअपॉइंटमेंट इज, जो सदफ ने बताया कि आपको जो आपके बच्चे हैं, आप चाहे खुद उससे खुश नहीं, या सोसाइटी को डिसअपॉइंटमेंट है आपसे कि आपने बेटा नहीं प्रोड्यूस किया. बट ये दूसरे केस में भी जाता है. पाकिस्तान में कई घर ऐसे हैं जिसके अंदर जिन लोगों के सिर्फ बेटे होते हैं, तो उनको कहा जाता है, हाय प्यारी सी एक बेटी पैदा कर लो. जैसे ये तो कोई वो है ना, कोई एक ऑर्डर है जो हम एक वेबसाइट पर ऑर्डर देंगे, और जो नेक्स्ट टाइम बच्चा होगा वो बेटी हो जाएगा. हाय बेटी ही तो माँ बाप की हमदर्द होती है. सो लोग, ये इट गोज द अदर वे आल्सो कि लोग आपको, और कई दफा ये वी नो कि देयर आर सम पीपल जो खुद भी इस चीज को फील करते हैं कि मेरी बेटी नहीं है. हाँ, देखो तो माने, लेकिन देखो फील करने का तो ये है कि ये तो ह्यूमन साइकी है ना, कि जो आपके पास नहीं होता वो आपको बहुत प्यारा होता है, राइट. द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. और ये कई दफा आई फील एज मदर्स आपको सिर्फ बच्चे के पैदा होने से पहले ही होती है. जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ऑनेस्टली एक सिर्फ सेहतमंद बच्चा आपके लिए मैटर करता है, क्योंकि आपको उस वक्त आपको कोई जेंडर का ख्याल नहीं रहता. बट ऑफ कोर्स जो हमारी इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है, जैसे सदफ ने कहा, जब मैं ज़ैनब पैदा हुई थी और जब पहली दफा जब हुआ अल्ट्रासाउंड, दे सेड इट्स अ गर्ल, I was really happy. But मैंने कुछ लोगों से शेयर किया तो लाइक हाय पहली दफा बेटा हो जाता, और उससे मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ. एंड आई रिमेंबर आई टॉक टू जाफर एंड जाफर लाइक व्हाई व्हाट्स रॉन्ग. तो मैंने इसको, दिस वाज मिसोजिनी जो मेरे अंदर में, कहा अगर फिर दूसरी दफा भी बेटी होगी तो ही इज लाइक तो क्या होगा, like his was like तो क्या होगा, because Jafar comes from a family of 2 boys, और all his life he has heard के हाय बेटी नहीं है, और उसको बहुत बुरा लगा. लाइक ये लड़के भी फील करते हैं, और ये कहानियां जब बच्चों को बताई जाती हैं कि जैसे मैंने कहा, माँ बाप के लिए तो ये चीज हो सकता है कि उनको एक फीलिंग हो, एक जब तक वो सोचे नहीं, उन पर एक होती है कि ओ बेटा हो बेटी. जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ बाप के लिए तो हर बच्चा बराबर है. माँ बाप तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ही अनपढ़ माँ बाप होंगे जो इस बच्चों को ये बात कहेंगे, पर जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आपने अपने बच्चों को उनसे भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कई दफा जो इर्द गिर्द के लोग बात कहते हैं वो बच्चों के जहन में रह जाती है. ट्रू. तो ये इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जब मुझे पता चला अपने अल्ट्रासाउंड में कि इट्स अ बॉय और मेरा बेटा पैदा हुआ, चूंकि ऑल माय लाइफ आई वाज, मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज हम 3 लड़कियां हैं और लड़कियों ना कोई ऐसा गिल्ट है कि हमारे अम्मा बाबा को लाइफ में शॉर्ट चेंज किया कि उनके यहाँ लड़का पैदा नहीं हुआ. एंड तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे यहाँ बॉय पैदा हो रहा है, अंटिल आई एक्चुअली हैड अ किड एंड आई रियलाइज्ड कि पेरेंट होने का क्या मतलब होता है. अच्छा, मैं तो खुद, मेरे ख्याल से मैं तो खुद पैदा ही जेंडर डिसअपॉइंटमेंट, कि मैंने जो देखो, हम जो तुमने बात की ना साइकिल ब्रेक करने की, ये बड़ी एक कॉन्शियस एफर्ट होती है. जब मैं तो बता रही हूँ कि मैंने जाफर से कहा कि अगर दूसरी बेटी होगी तो वो मैं अपना, क्योंकि आई वाज द सेकंड डॉटर, राइट. तो जो मैं जब पैदा हुई थी तो मुझे, मेरे तो लाइक बिकॉज आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, तो मुझे पता है कि मेरे माँ बाप के लिए तीनों बच्चे बराबर हैं. अब तीसरा हमारा भाई है, ठीक है ना. तो मेरे माँ बाप के लिए तीनों बच्चे बराबर हैं, उन्होंने तीनों बच्चों को एक जैसा रेस किया है. लेकिन मुझे लगता है वो बेचारे शायद ओवर कॉम्पेंसेशन में, मुझे इतनी कहानियां सुनाई जाती थी कि ओ जब तमानिया पैदा हुई, जैसे मेरी बहन तो पहला बच्चा थी, फिर जब मैं पैदा हुई, तमानिया पैदा हुई, तो फला ने आके कहा कि ओ आपकी तो दूसरी बेटी पैदा हो गई. तो फिर मेरे दादा ने कहा कि नहीं हमें बहुत खुशी है, और उन्होंने मिठाई बांटी, क्योंकि उस जमाने में लड़की की पैदाइश में बाय मिठाई की बांटी जाती थी. तुम सोचो अभी भी नहीं बांटी जाती, अभी भी नहीं बांटी जाती. और अगर आप किसी को मिठाई दे के लड़की पैदा हुई, लोग कहते हैं अच्छा लड़की के पैदा होने पे मिठाई बांट रहे हैं, अच्छा चलो अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक करे. हाँ हाँ ऐसे ही होना चाहिए, मगर द पॉइंट इज यू ऑलरेडी डिड द डैमेज. हाँ, and as a child I am telling you, even these stories damaged me, because I did not realize, because as a child आपके लिए हर एडल्ट की बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. लाइक अच्छा, अगर फला उस रिश्तेदार ने आके मेरे बारे में ये कहा था, वाई क्यों कहा था,
तो आई थिंक पेरेंट्स को अपने बच्चों को इन कॉन्वर्सेशन से बहुत प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको खाली कहानी नहीं सुनानी चाहिए, दे शुड गो स्टेप फर्दर एंड से कि इससे हमें कोई फर्क नहीं तो पड़ता। जितना पॉसिबल हो सके आप अपने बच्चों को सोसाइटी की और अपने स्पेशली अपने खानदान वालों की टॉक्सिसिटी से शील्ड करें। मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि होता ये है कि मैनी टाइम्स मुझे ऐसा लगा अपनी जिंदगी में, या मैं अब हाइंडसाइट इज 2020 में पीछे बैक करके सोचती हूँ कि मैंने ऑल माय लाइफ इन मेनी सिचुएशंस अपने जेंडर को कॉम्पनसेट करने की कोशिश किया। हम तीनों बहनों अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि होता था कि वो अगर कोई लड़का होता है और वो 5th 6th भी आ जाए तो इट्स ओके, मगर सोसाइटी ने हम तीनों का सेल्फ इमेज में कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमें मैनी टाइम्स हमें लगता था कि ओ हमें पढ़ाई में नंबर 1 होना चाहिए, हमें खाना पकाना चाहिए, शादी से पहले हमें गाड़ी चलानी आनी चाहिए, हाँ इस फियर में कि हम हर चीज में परफेक्ट हों, कि कोई जब हमारी शादी हो तो हमारे ससुराल वाले हमारे माँ बाप को ये ना बोले कि तुम्हारी माँ ने तो ये सिखाया नहीं, क्योंकि कोई लड़की को ये नहीं कहता था, मगर चूंकि हम लड़कियां हैं और हम शादियों के जाएंगे तो हम चूंकि लड़कियां हैं तो कोई हमारे ससुराल वाले हमारी माँ को ना सुनाए। एंड देन अब मैं सोचती हूँ कि क्या बेकार बातें हम किसी एब्सोल्युटली रिडिकुलस नॉन एग्जिस्टेंट चीज की परसूट में लगे रहे कि हम अपने जेंडर को कॉम्पनसेट करते रहे, और ये दिस इज द कॉज ऑफ सो मच अनहैप्पीनेस, बिकॉज दुनिया में कोई चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में कॉम्बिनेशन है बेटा बेटी का, बेटियों को आप किसी गली मोहल्ले के सस्ते स्कूल या ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाएं और लड़कों को को एजुकेशन में पढ़ाएं। अगर आपके बेटे हैं तो चलो बेटों के लिए आप पैसा जोड़ के उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दें, लड़कियों को आप पाकिस्तान में अंडर ग्रेड करा दें, ठीक है। या हाँ आप किस एक्सटेंट तक जो हमारे लिए अनइमेजिनेबल है बट इज एक्चुअली ट्रू, लड़कियां रिपोर्ट करती हैं कि सालन में से अच्छी बोटी या बड़ी बोटी भाई को मिलती थी, हमें नहीं मिलती थी। अब चलो उस लड़की को जहन वो ऐसा नहीं है, माँ बाप की मोहब्बत फितरी होती है, मगर रिजेंटमेंट जरूर होगी जब वो देखेगी कि मेरे माँ बाप इक्वालिटी नहीं कर रहे। और लड़के के लिए वो बेचारा क्यों सारी उम्र मुर्गी की टांग की बोटी की कीमत चुकाता रहेगा कि माँ बाप दवाइयां ये वो सब वो करता रहे, चाहे उसके अपने हालात कैसे भी हों, और वो कितने ही बच्चे पैदा करेगा कि अब उस पर भी प्रेशर है कि उसने लड़का पैदा करना है, और माँ बाप को बुढ़ापे में रखेगा, और हाँ लड़कियां जो है वो शादियों के चली जाएंगी। क्योंकि माँ बाप की हालांकि तुम्हारी यहाँ एक्सपेक्टेशन थी। लड़कियां डबल खर्चा होती हैं, लड़कियों को आप पढ़ाते भी अंडर ग्रेड और फिर आप उनको जहेज भी देते हैं। हाँ और बाय द वे बाद में आपने उनको उसमें से भी विरासत में से भी आपने उनको हिस्सा इन्हें देना है, हाँ। जो कई लोग खा जाते हैं इसी चक्कर में कि इसको तुमने जहेज दे दिया था भाई बट तुम्हें मुझे जहेज लगा। तो दिया था ना, हाँ हाँ एग्जैक्टली तो exactly। तो ये जो जो इस पे लड़की ने हाँ ये पूछा था, मैं उसे कहती हूँ कि बहुत सारी बातें जो सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन से आप अब अपने अंदर झांके, अपने अंदर ट्रू देखें कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या मैं विक्टिम थी एक जेंडर इनइक्वालिटी की, और फिर आप खुद सर्किट ब्रेकर बने कि आपकी बेटियों के साथ वो ना हो, बहुत हद हाँ तक शील बने कि खानदान वालों की टॉक्सिसिटी, सोसाइटी की टॉक्सिसिटी आप तक एंड हो, आपकी बच्चियों तक सेल्फ एस्टीम ना डैमेज हो पाए। हाँ आप अपनी बच्चियों की खुद सेल्फ वर्थ को फीड करें, हम्म जिसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप अपनी बच्चियों को वर्ल्ड लीडर्स दिखाएं, जो औरतें हैं हु हैव ब्रोकन जो जैसे जो बैरियर्स होते हैं। ये तो हम्म बात कितनी दफा, अब तो आई थिंक ये बात रेपिटेशन के काबिल ही नहीं है, तो हर एक को पता चल गया है कि जो जेंडर डिसाइड होती है वो मर्द से होती है, ठीक है ना, तो वो तो मर्द से औरत का होती तो है, उसके अंदर हाँ। हाथ ही नहीं है, एक्स उसमें तो वाई औरत का हाथ। क्रोमोसोम जो है वो स्पर्म से डिटरमिन होता है, औरतों से नहीं होता। पहली वो तो बात ये हो कि देखें, अब तो ये हम कितना बोलें, दूसरी बात ये कि देखें सोसाइटी को चेंज करने का ठेका मत लें, डोंट बी अ रेबल विदाउट अ कॉज, और आप एक आई बंदा आई रियली लाइक दैट रेवोल्यूशन एग्जैक्टली। लाने की, सोशल रेवोल्यूशन लाने की मत करें। द नानियां दादियां और कुछ आंटियों से मुंह मारी बदमजगी बहस करके कुछ हासिल नहीं होता। कुछ नहीं आप किसी की फितरत सोच जहनियत बैगेज नहीं बदल सकते। द ओनली चेंज दैट यू कैन बी इज इन योर ओन होम। 5-5 7-7 बच्चे ना पैदा करें, 2 या 3 बच्चे जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जितना अच्छी तरबियत कर सकते हैं वो पैदा करें, और जेंडर की उसमें ना पड़े, चाह में ऑटोमेटिकली सोसाइटी ठीक हो बिल्कुल 9 महीने बाद आपके पास बच्चा आ जाएगा। फैमिली प्लानिंग का तो लोग जाए। कहते हैं कि बिल्कुल ही पहले बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही ना करो कि कोई मसला ना हो जाए। तो मेरी बहन ने मुझे कहा था जब भी तुम्हें कोई इस तरह कहे ना तो तुम बस कहो कि बेटा क्या इरादा है, बस जी आप दुआ, बस सिर्फ दैट इज इट, इज द सेंटेंस टू एंड ऑल सेंटेंसेस, कि आपने ना उनसे आर्ग्यू किया, यू कैन नॉट चेंज देयर माइंड। ऑल्सो सदब आई थिंक जिंदगी में हमेशा इंसान को ना उस चीज से हेल्प होती है जब आप
औरों को देखते हैं जिनकी सिचुएशन आपसे डिफरेंट है, दे वांट व्हाट यू हैव। लुक एट पीपल अराउंड यू हु डोंट हैव किड्स, ठीक है ना? अल्लाह ने आपको अपनी औलाद दी है, ठीक है? अल्लाह ने इतनी प्यारी, लाइक बेटी बेटा जो भी दिया, अल्लाह ने आपको आपकी औलाद दी है, ठीक है? तो आप किसी का कितना दिल दुखा सकते हैं अगर आप किसी के सामने ये कंप्लेन कर रहे हो कि हाय मेरी तो 3 बेटियां हैं, अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं दिया। जिसके हाथ खाली हैं वो तो ये सोचेगा कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद तो दी है। या तो और मेनी आप टाइम्स देखो तमन्या, हम अंग्रेजी में भी तो कहते हैं बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। कभी ऐसा होता है बिल्कुल कि आदमी बहुत अल्लाह मियां से जिद लगा के लड़ लड़ के कोई ऐसी चीज मांग लेता है, हो सकता है कि इन सम केसेस इट इज एक्चुअली ट्रू, दुनिया भरी पड़ी है ऐसी एग्जांपल से कि आपने 4 5 6 लड़कियां पैदा करके आपका 5वां 6वां 7वां बच्चा जो है वो लड़का पैदा हो गया, और फिर वही अल्लाह, वही औलाद, वही लड़का जो है, आप सही पेरेंटिंग नहीं करते सर पे बिठा के या जो भी है, वो एक लड़का जो है ना आपके लिए आजमाइश बन जाता है, वो बुढ़ापे का आजमाइश बन। सहारा नहीं बनता। और आपकी 4 लड़कियां एक तरफ और आपका वो एक आजमाइश वाला लड़का एक तरफ, या वो आपको हाँ कोई सुख नहीं दे पाता, और फिर आप बाद में, जाहिर है कोई किसी से एडमिट नहीं करता, पर दिल में सोचते होंगे कि ये अल्लाह, हम इतनी अल्लाह में से जिद लगाई थी तो अल्लाह ने कहा ये लो लड़का, कर लो अपनी हाँ जिद को शौक पूरा। हाँ बिल्कुल। ये इसकी तो देखो, अब जो हम पाकिस्तानी ड्रामास की बात करते हैं तो जैसे जिंदगी गुलजार है, वो बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जब वो बाप दूसरी शादी करता है तो जो बेटे होते हैं वो बिगड़े होते हैं। या इसी तरह एक और ड्रामा है, एक्चुअली वो बड़ा अच्छा ड्रामा था, आई थिंक इट डिड नॉट गेट एज मच अटेंशन। वो उसका था, फायजा इफ्तिखार का था, मुबारक को बेटी हुई है। उसमें सबूर थी और ये जो फिल्म एक्ट्रेस साइमा है ये थी, और साजिद हसन था। तो वो ड्रामा भी बहुत अच्छा है कि वो नहीं होता ये जो लफ्ज है मुबारक को बेटी हुई है, ये कौन कहता है? बहुत मुश्किल से लोग ये कहते हैं मुबारक को बेटा हुआ है। तो वो ड्रामा इतना खूबसूरत वो ड्रामा था, उसके अंदर वो पूरा ये साइकिल, ऑफ कोर्स उसमें बहुत मिजरी भी है, वो आप पार्ट फॉरवर्ड कर दें, बट उसके अंदर एंड वो इस पर होता है, ड्रामा होता है कि जब उनकी बेटी की बेटी होती है ना, तो वो बाप जिसने सारी जिंदगी उस माँ को तंग किया होता है, तो वो कहते हैं मुबारक को बेटी हुई है। इट वाज सो इमोशनल कि ही रियलाइजेस कि हर बच्चा, हम जो कह रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल, नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, ठीक है? कि इसमें आप उस बच्चे की जो उसको उससे एक्सपेक्टेशन उसकी जेंडर से ना लगाएं। उस बच्चे को उसका जो होता है ना कि मैं परसों मैंने उसका मंटो का एक वो पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छी सेइंग लगी। सादत हसन मंटो ने कहा कि जो बेटी का सबसे पहला हक हम छीनते हैं वो उसके पैदा होने की खुशी है। इसकी खुशी है। और मुझे इतना हिट किया ये बात कि दिस इज सो सैड कि 50 से अब तक ये बात, एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज ओनली अस साउथ एशियंस, ये जो बात है बेटा और बेटी, बेटे को प्रेफरेंस देना, ये कई और कल्चर्स में भी पाई जाती है, ये कई एशियन कल्चर्स में पाई जाती है। ये मैंने बहुत सोवियत जो नेशंस हैं उनके जो पुरानी जो ईस्टर्न यूरोपियन है, यहाँ मैंने बहुत अरबों में कितनी है, देखो ये पाकिस्तानी इंडियन में है, बांग्लादेशियों में, अरब लोगों में ये चीज बहुत है। चाइना में ये इतनी है, जब उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी, हर कितने लोग लड़की अल्ट्रासाउंड अबॉर्शन करा के लड़का पैदा करते थे इसी चक्कर में। हाँ तो इसी यू नो व्हाट, ये तो ग्लोबल थिंग है। बट ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर वो बच्चे की नहीं बताते क्योंकि देयर हैव सैडली बीन सम केसेस जब जहां लोगों को पता चल गया। और कनाडा के अंदर अबॉर्शन लॉ थोड़ा सा वो है, लाइक आपको नहीं पता अलाउड है या नहीं अलाउड, लाइक थोड़ा सा वो है। यूएस के अंदर तो इस पे बहुत डिबेट होता है, तो पीपल हैव अटेम्प्टेड बैक डोर कि अगर बेटी हो गई है। सो इट इज वेरी सैड कि ये दिस इज स्टिल हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे। Even Sadaf, I felt that there were so many misogynist like traits associated with pregnancies. मुझे याद है जब मैं ज़ैनब को एक्सपेक्ट करी थी तो मैं पाकिस्तान गई एंड आई वाज एक्टिव। तो मुझसे जो भी पूछता था, एंड आई थिंक मेरा 5th या 6th मंथ था प्रेगनेंसी का, मेरे भाई की शादी थी, तो मुझसे जो कोई पूछता था कि ओ क्या हो रहा है, तो मैं कहती थी जी बेटी हो रही है। तो अच्छा, तो लोग इस पे बड़े हैरान होते थे कि मुंह फाड़ के बता, दिस आई एम सेइंग कि दिस इज पाकिस्तान ऑफ 11 years ago, so things have changed in Pakistan. सो पीपल वुड बी लाइक अच्छा पर तुम तो बहुत एक्टिव हो, बेटी की दफा तो लथार्जिक होते हैं, बेटे की दफा एक्टिव होते हैं, तुम देखना तुम्हारा बेटा होगा। मैं कहती थी नहीं मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, मुझे पता है कि बेटा है। तो बट आई फेल्ट के देयर वर कि अच्छा लेजी है, वो नहीं नेगेटिव एट्रीब्यूट विद अ गर्ल। फिर के ओ बेटे की दफा तो बड़ा नूर आता है शक्ल पे, बेटी की दफा नहीं आता शक्ल पे नूर। फिर एक और बात क्या थी कि बेटे की दफा पेट से सिर्फ पेट पे वजन चढ़ता है, साइडों पे नहीं चढ़ता, बेटी की दफा हर जगह। तो आई फेल्ट कि ये जो ओल्ड वाइज टेल्स हैं ये भी बहुत मिसोजिनिस्ट है कि एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है और एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। बॉटम लाइन इज के अपनी जनरेशन का सर्किट ब्रेकर खुद बनना आपके हाथ में। आप विक्टिम बनना चाहते हैं
या आप कहते हैं इनफ एंड दिस विल नॉट कम इन माय हाउस, नॉट ऑन माय वॉच। ये नॉट ऑन सोच माय। आपने अपनी खुद बदलनी है, वरना हाँ साइकिल चलते रहेगा इसी किस्म का, कुछ नहीं हाँ, एंड बदलेगा। जस्ट और जो सदफ ने बात कही ना कि जो उसने अपने हस्बैंड की बात की कि वो जो जो हस्बैंड्स यू नो समटाइम्स दे आर एबल टू से सो व्हाट, यू नो व्हाई दे आर एबल टू से दैट, बिकॉज दे हैव नॉट फेस्ड दोस बाइसेस। सो हम्म, आप अपने बच्चों को उन बाइसेस से रेज करें कि आपके बच्चे भी बड़े होके कहें सो व्हाट, इवन आप सो अपने आप व्हाट। को कहें सो व्हाट, यू नो ठीक है कोई कुछ भी कह रहा है, नेगेटिव कह रहा है पॉजिटिव कह रहा है, दिस विल नॉट अफेक्ट माय हाउस, एक बाउंड्री बना लें। तो थैंक यू सो ट्रू। मच फॉर वॉचिंग।